हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम करने जा रहे हैं IUPAC कंपाउंड में स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो रिंग एक कार्बन को शेयर करती हैं आपस में, वो कहलाते हैं स्पाइरो कंपाउंड। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दो रिंग आपस में क्या कर रही हैं? इस कार्बन को शेयर कर रही हैं, तो ये कहलाएगा क्या? स्पाइरो कंपाउंड। और ये जो कार्बन है यहाँ पर, इनको बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स या स्पाइरो साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ये जो कार्बन है ये कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री या फिर क्वाटर्नरी कार्बन। 4 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं? जब एक कार्बन क्या है, 4 और कार्बन से अटैच्ड है, तो वो कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन, 4 कार्बन क्वाटर्नरी कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बाईसाइक्लो में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो एडजेसेंट कार्बन आपस में जो है दो रिंग शेयर करती हैं तो वो कहलाते हैं बाईसाइक्लो। लेकिन इसमें क्या होता है, एक कार्बन को दो रिंग शेयर कर रही हैं। अब आते हैं यहाँ पर रूल क्या होते हैं जब हम नेमिंग करते हैं। बाईसाइक्लो में हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की साइड में जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की साइड में जाते हैं। यानी जब भी हम जाते हैं, यानी ब्रैकेट में जो नाम लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, वो पहले स्मॉलेस्ट का लिखते हैं फिर लार्जेस्ट का लिखते हैं। तो रूल 1 क्या हो गया इसके लिए? रूल 1 हो गया कि कहां से कहां जा रहे हैं? स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी वाली जो रिंग के कार्बन होंगे वो, और उसके बाद में किसकी साइड जाते हैं? लार्जेस्ट की साइड में हम जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है किसकी? नंबरिंग की। नंबरिंग हम कैसे करते हैं? नंबरिंग हम करते हैं, जो भी हमारा क्या है, शेयरिंग वाला कार्बन है, जिसको बोलते हैं 4 डिग्री वाला कार्बन, उससे नेक्स्ट जो भी कार्बन होगा वहां से नंबरिंग करते हैं। यानी उसका एडजेसेंट जो भी कार्बन होगा उससे नंबरिंग करेंगे, उसमें भी किससे? जो स्मॉलेस्ट रिंग होगी वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। यानी जब नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग कैसे की जाएगी? एडजेसेंट कार्बन टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ऑफ 4 डिग्री कार्बन। और एडजेसेंट कार्बन भी कौन सा होना चाहिए? ये एडजेसेंट कार्बन भी होना चाहिए किसका? स्मॉलेस्ट रिंग का। ये चीज याद रखना, यानी स्मॉलेस्ट रिंग के कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स होता है यहाँ पर क्या? स्पाइरो। स्पाइरो क्या यूज करते हैं? एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, जैसे साइक्लो में क्या यूज करते हैं? साइक्लो यूज करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। ऐसे ही इसमें क्या यूज करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स? स्पाइरो। अब हम लिखते हैं इसका नाम। नाम कैसे, नेमिंग कैसे करेंगे? चलो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट रिंग कौन सी है? 1 2 3, ये 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 1 2 3 4, तो स्मॉलेस्ट हो गया ये वाला। इसका मतलब नंबरिंग हमें कौन से? इसके जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से करनी है। किसके एडजेसेंट कार्बन से? जो शेयरिंग वाला कार्बन है। और स्मॉलेस्ट रिंग कौन सी है? ये वाली है। तो इससे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट कार्बन से। ठीक है, नंबरिंग एडजेसेंट कार्बन ऑफ 4 डिग्री कार्बन। ओके, तो यहाँ पर ये 1 2 3 चाहे इधर से कर लो या फिर इधर से कर लो, सेम ही आना है। तो नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3, ये हो गया 4। ठीक है, इनको मिटा देती हूँ, कभी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। मैंने यहाँ पर लिख दिए कार्बन काउंट करने के लिए कि कितने कार्बन की ये इधर रिंग है। तो 1 2 3 4। अब 5 चाहे इसे दे दो चाहे इसे दे दो, सेम ही बात होगी। तो 5 6 7 8, ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब नेमिंग कैसे लिखेंगे इसकी? नेमिंग भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स क्या यूज कर रहे हैं? स्पाइरो। प्रीफिक्स है हमारा स्पाइरो। कितने कार्बन है स्मॉलेस्ट वाले में? 3 कार्बन है, तो 3 डॉट। लार्जेस्ट वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ब्रैकेट क्लोज। टोटल नंबर ऑफ कार्बन जिन पे हमने नंबरिंग की है वो कितने हो गए रिंग के?
वो हो गए 8 कार्बन। तो 8 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लेते हैं, ऑक्ट। तो यहां हो गया ऑक्ट, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन। तो इसका नाम क्या होगा, स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन। आई होप यहां तक क्लियर होगा कि हमें नेमिंग कैसे करनी है। और ब्रिज हेड की यहाँ पर जरूरत नहीं होती, ब्रिज हेड यहाँ पर है ही नहीं, तो जीरो या फिर लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। स्पाइरो का मतलब ओनली 1 कार्बन शेयरिंग में है, ठीक है, 2 रिंग का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे। स्मॉलेस्ट रिंग कौन सी है, 1 2 3 4, यानी ये 2 कार्बन की जो रिंग है वो है हमारी स्मॉलेस्ट रिंग। ये वाली हो गई क्या, स्मॉलेस्ट रिंग, ठीक है। तो यहां पर हम इसमें से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सपोज करो मैंने यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, जैसे ये लगा दिया CH3, ठीक है। अब हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला तो हमारा शेयरिंग वाला कार्बन है। अब स्मॉलेस्ट रिंग में हम देखेंगे या तो यहां से या यहां से। अब ग्रुप कहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट पर क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब 4 किसे देना है, क्योंकि इधर से या इधर से सेम ही 4 आएगा, तो हम क्या करेंगे, या तो इसे दे दो या इसे दे दो 4। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट लगा दे तो मान लो यहां पर हमने लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप, तो अब सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब सोचने की जरूरत है कि इधर देना है या इधर देना है, क्योंकि इस वाले पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है कार्बन पे, तो लोएस्ट नंबर आना चाहिए यहाँ पर। तो अब हम 4 किसको देंगे, इसको देंगे, ठीक है। देन 5 6 एंड 7। अब हम करते हैं नेमिंग। नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों मिथाइल हैं। कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 4, क्योंकि 1 और 4th पोजीशन पर है। अब डाई हो गया क्योंकि 2 मिथाइल है, मिथाइल। एंड क्योंकि रिंग के लिए हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रक्चर के लिए स्पाइरो ले रहे हैं, तो स्पाइरो। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 1, ये 2 कार्बन की है स्मॉलेस्ट, तो 2 डॉट, और ये कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, तो 4, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं स्ट्रक्चर में, 7 है। 7 के लिए लेते हैं हम हैप्ट, वर्ड रूट हमारा, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 1,4 डाई मिथाइल स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इस स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग से रिलेटेड। अब यहां पर है ये एग्जांपल्स, अब हमें इनकी नेमिंग करनी है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में हम नेमिंग कैसे करेंगे, अब देखते हैं हम स्मॉलेस्ट रिंग कौन सी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 कार्बन, यानी कि दोनों रिंग में 4 कार्बन है, दोनों ही इक्वल हैं, तो स्मॉलेस्ट रिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि दोनों रिंग इक्वल हैं इस कार्बन के साइड में। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास में ग्रुप कौन कौन से लगे हुए हैं। यहां पर लगा हुआ है OH ग्रुप और यहां पर लगा है सब्स्टिट्यूएंट यानी CH3 ग्रुप। तो अब यहां पर कुछ भी डाउट नहीं है, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ऑर्डर आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा, देन मल्टीपल बॉन्ड्स, और सबसे कम किसकी होती है, सब्स्टिट्यूएंट्स की, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है। तो अब हम नंबरिंग जो करेंगे, इस जो शेयरिंग वाले कार्बन से एडजेसेंट कार्बन होगा, एक ये कार्बन एडजेसेंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहां पर क्या होगा, कौन से वाले से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले से, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। यानी नंबरिंग हम पहला किसको देंगे, लोएस्ट नंबर किसको देंगे, इसको देंगे। तो इस पर आएगा क्या, 1, देन 2 3 4 और इस पर आएगा 5। अब यहां पर सोचना है कि 6 नंबर इसको दें या इसको दें। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कार्बन पर और यहां कुछ नहीं है,
तो लोएस्ट नंबर किस पर आना चाहिए, इस वाले कार्बन पर। तो इसको देंगे 6, 7, 8 देन 9। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब करते हैं इसकी नेमिंग। नेमिंग हम कैसे करेंगे, यानी यहां पर क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप और ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप और ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पर है, 6th पोजीशन पर है। तो 6 क्या हो गया ये मिथाइल। ओके, इसके बाद क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो भी देखेंगे। पहले इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, प्राइमरी स्पाइरो। ब्रैकेट में देखेंगे अब हम कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन इस रिंग के हो गए और 4 कार्बन इधर वाले हो गए। ठीक है, तो शेयरिंग वाला काउंट नहीं करना है जब हम ब्रैकेट वाले में लिखते हैं। तो 4.4 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस स्ट्रक्चर में जो हमने नंबरिंग की है वो कितने हैं, 9 है। 9 के लिए हम क्या लेते हैं, नॉन। तो यहां पर आएगा नॉन। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर के सारे जो भी कार्बन हैं उनमें आपस में सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए लेंगे एन। और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ पर OH है। OH के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो ई गायब हो जाएगा क्योंकि वोवल साउंड है। तो नो नेम वन ऑल कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसको लिखेंगे 1 ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, 6 मिथाइल स्पाइरो 4.4 नो नेम 1 ऑल। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर। इस वाले स्ट्रक्चर में ये तो हमारा शेयरिंग वाला कार्बन हो गया। इसके इधर कौन कितने नंबर कार्बन की रिंग है, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए इसमें। और इधर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इधर 5 कार्बन हो गए और इधर 3 हो गए। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट रिंग को। भले से आप देखो इस पर बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, किससे, OH से। ठीक है, यानी COOH की प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, OH से। लेकिन क्योंकि हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, स्मॉलेस्ट रिंग से। और स्मॉलेस्ट रिंग कौन सी है, ये वाली है स्मॉलेस्ट रिंग। तो इसमें से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे या फिर यहां से, कौन से कार्बन से स्टार्ट करेंगे। इसके एडजेसेंट 2 ही कार्बन है स्मॉलेस्ट रिंग के, ये वाले और ये वाले। लॉन्गेस्ट यानी कि लार्जेस्ट वाली रिंग का नहीं करना है, सबसे पहले कहां से करना है ये चीज याद रखना। भले से ही बड़ा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, लेकिन नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पर रिंग जो है स्मॉलेस्ट है। अब स्मॉलेस्ट रिंग में हम देखेंगे कौन से कार्बन से करना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा इस कार्बन पर लगा हुआ है तो इस पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो इसको क्या देंगे हम, 1 2 3 4। अब हम यहां पर देखेंगे जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यानी हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, वो यहां पर लगा हुआ है। तो 5 हमें इससे ही देना पड़ेगा, यानी लोएस्ट नंबर कहां आना चाहिए, इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तक। देन 5 6 7 8 एंड 9, ये हमने कर दी नंबरिंग। अब हम लिखते हैं नेम। तो नेम में सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, यहाँ पर ये OH ग्रुप है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। कौन सी पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर है, तो इसका नाम हो गया 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के लिए हम क्या लेंगे, स्पाइरो। स्पाइरो देन ब्रैकेट कितने कार्बन की है, स्मॉलेस्ट वाली 1 2 3, 3 कार्बन, यानी स्मॉलेस्ट का पहले लिखेंगे। और ये कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है, तो यहां पर लिखेंगे 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो हमने नंबरिंग की है वो कितने हैं, 9 है। तो 9 के लिए वर्ड रूट क्या लेते हैं, नॉन लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ड रूट हो जाएगा नॉन। अब इसके बाद आते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। और कौन सी पोजीशन पर है, 8th पोजीशन पर है। तो हम लिखेंगे 8 इन
एंड इसके बाद में जो हमारा आता है यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो है यहाँ पर COOH। अब जो COOH ग्रुप है, चूंकि वो किसमें नहीं है, जिसमें हमने नंबरिंग की है उस स्ट्रक्चर में नहीं आता है, रिंग में नहीं आ रहा है, यानी इस पर हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि ये नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ओइक एसिड नहीं आएगा। जब COOH नंबरिंग में काउंट नहीं होता है तो इसका क्या होता है नाम, इसका नाम हो जाता है कार्बोक्साइलिक एसिड। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर लगा है, तो ये हो जाएगा 5 कार्बोक्साइलिक एसिड। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 हाइड्रोक्सी स्पाइरो 3.5 नॉन 8 इन एंड 5 कार्बोक्साइलिक एसिड, इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, इनकी हमें नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग स्मॉलेस्ट है, 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी जो ये वाली रिंग है ये स्मॉलेस्ट रिंग है और ये लार्जेस्ट रिंग है। तो हम कहाँ पर नंबरिंग करेंगे, इस वाली रिंग से, यानी कि जो शेयर्ड वाला कार्बन है 4 डिग्री वाला कार्बन, उसमें उसके एडजेसेंट। अब यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट रिंग है उसमें 2 कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम इसमें भी क्या देखेंगे कि कौन सा जो कार्बन है, पहले हम एक चीज देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट रिंग फाइंड कर ली हमने, ये हो गई, और लार्जेस्ट ये हो गई। अब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है हमारा, COOH है। ओके, COOH की प्रायोरिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा है इनमें जितने भी यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि CHO से भी ज्यादा है। तो अब हमें एक चीज क्लियर होगी, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा ये है। भले से ये बड़ी वाली रिंग पर लगा हुआ है, ठीक है, फिर भी हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, स्मॉलेस्ट रिंग के कार्बन से। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि इसके अलावा जितने भी ये ग्रुप हैं ये अब एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होंगे, यानी ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ही। अब देखेंगे इन सारे सब्स्टिट्यूएंट में, यानी कि ये वाले, क्योंकि हम नंबरिंग कौन से कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट रिंग से कर रहे हैं, तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट में और इस वाले सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, इसके लिए क्या होगा यूज, इसके लिए यूज होगा जब हम लिखेंगे फॉर्माइल। ओके, क्योंकि अब ये जो है किसमें, उसमें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो अब इसका नाम फॉर्माइल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब ये ओल नहीं लगेगा, ओल कब लगता है, जब ये एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो हाइड्रोक्सी, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो फॉर्माइल। ओके, अब फॉर्माइल और H, यानी F और H में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, F पहले आता है इससे। ठीक है, F H से पहले आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, नंबरिंग कहां से, यानी लोअर नंबर पे कौन आना चाहिए, ये फॉर्माइल आना चाहिए स्मॉलेस्ट रिंग में। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको तो प्रायोरिटी दी जाएगी पहले, तो लोएस्ट नंबर किस पर आएगा, इस पर आएगा। तो 5 6 7 8 एंड 9, यहां तक नंबरिंग हम लोगों ने कर ली। अब कुछ नहीं बचा, अब नेमिंग करनी है। नेमिंग में क्या होगा, अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करने हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है F और H से, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, 9th पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो है, तो 9 ब्रोमो। इसके बाद में हम देखेंगे क्या आएगा, F आएगा, ये कौन सी पोजीशन पर है, फॉर्माइल 1st पोजीशन पर है, तो 1 क्या हो गया, ये फॉर्माइल। इसके बाद देखेंगे OH कौन सी पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है, तो 3 हाइड्रोक्सी। देन इसका स्ट्रक्चर के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, हम स्पाइरो यूज करते हैं, तो ये हो गया स्पाइरो। देन ब्रैकेट, कितने कार्बन की है ये चेन, 1 2 3 कार्बन की है, तो 3
स्मॉलेस्ट वाली लिखेंगे पहले डॉट, उसके बाद में ये कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है, 5 ब्रैकेट क्लोज, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, 9 हैं। 9 के लिए वर्ड रूट क्या लेते हैं, नॉन लेते हैं, तो नॉन। अब आती है पाई बॉन्ड की बात यानी डबल बॉन्ड की बात, तो यहाँ पर 8th पोजीशन पर क्या है, 8 9 पोजीशन पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। कौन सी पोजीशन पर है, 8th पोजीशन पर है, तो नॉन 8 इन। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने पहले भी बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर। अदरवाइज जब काउंट होता है तो ओइक एसिड यूज करते हैं। तो 8 इन कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है, 5th कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्या नाम हो गया इसका, 9 ब्रोमो 1 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी, इसके बाद में स्पाइरो 3.5 और 9 कार्बन का स्ट्रक्चर है तो नॉन, 8 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो इन, और 5th पोजीशन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप विजिबल है ये नीचे वाला, हाँ विजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर। इसमें हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिंग में जो कार्बन है वो कितने हैं। इस वाले रिंग में 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, यानी स्मॉलेस्ट रिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि दोनों ही रिंग में 5 5 कार्बन है, इक्वल कार्बन है। ठीक है, अब जब इक्वल कार्बन है अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से लगे हुए हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और फंक्शनल ग्रुप CH3 लगा हुआ है। ठीक है, सबसे हायर प्रायोरिटी वाला यहाँ पर क्या है, COH है, यानी ये हमारा हो गया क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ये भी S है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी S हो गया। ठीक है, बाकी जो भी हैं वो क्या हो गए, सबके सब सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब हमें देखना है कि हमें जो नंबरिंग करनी है वो कहाँ पर करनी है। हमारा जो शेयरिंग वाला कार्बन है वो ये है, इसके अब एडजेसेंट वाले कार्बन कितने हो गए, क्योंकि दोनों रिंग में इक्वल है नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ 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 कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि लोएस्ट पोजीशन पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उससे पहले प्रायोरिटी देंगे जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो लोएस्ट पोजीशन पर आ रहा है ये यहाँ पर, यानी फर्स्ट पोजीशन पर, तो इस वाले कार्बन को देंगे हम फर्स्ट पोजीशन क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसको देंगे सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5 और इसको 6। अब बात आती है 7 किसको दें। अब 7 में हम क्या देखेंगे, ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्माइल। ओके, क्योंकि जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्माइल। और ये क्या है, हाइड्रोक्सी। तो C पहले आता है या H पहले आता है या M, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, C पहले आता है, तो लोएस्ट नंबरिंग भी हम इसी से देंगे, यानी इसी को देंगे, यानी 6, यहां पर आ गया 7, इसको 8, इसको 9, 10 एंड 11। टोटल कितने कार्बन का हो गया ये, 11 कार्बन का। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी नेमिंग आई थिंक मुझे यहाँ पर लिख देनी चाहिए क्योंकि नीचे विजिबल नहीं होगी। आई होप यहाँ पर विजिबल होगी आप लोगों को। ठीक है, अब नेमिंग में हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो कौन पहले आता है, क्लोरोफॉर्माइल पहले आता है। कौन सी पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 क्लोरोफॉर्माइल। ये तो हो गया ये। इसके बाद में क्या आता है, C के बाद में H आएगा, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा। कितने हैं, 2 हैं,
यहाँ पर 5th पोजीशन पर और 11th पोजीशन पर। तो ये हो जाएगा 5,11 डाई हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी लेंगे हम क्योंकि OH जो है जब सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो हाइड्रोक्सी आएगा। इसके बाद में जो मिथाइल है ये भी दो हैं, एक 3rd पोजीशन पर है और एक 9th पोजीशन पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3,9 डाई मिथाइल, शायद यहाँ पर मैं नीचे लिख देती हूँ डाई मिथाइल। ठीक है, अब हमारे सब्स्टिट्यूएंट हमने लिख दिए, हाइड्रोक्सी भी लिख दिया यहाँ पर, मिथाइल भी लिख दिया और क्लोरोफॉर्माइल भी लिख दिया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के लिए क्या लेते हैं प्रीफिक्स हम, स्पाइरो, और ब्रैकेट में क्योंकि दोनों ही कार्बन की जो चेन है, रिंग है, ये 5 कार्बन और इधर भी 5 कार्बन होगी दोनों के लिए, तो ये होगा 5.5 ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर, 11 है। तो 11 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लेते हैं, अनडेक, तो ये हो गया अनडेक। और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड आ रहा है, तो अब यूज होगा यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स इन। कौन सी पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर है, तो 7 इन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, कार्बोक्साइलिक एसिड है, क्योंकि स्ट्रक्चर में काउंटिंग में काउंट नहीं हो रहा है ये मेन रिंग स्ट्रक्चर में, तो इसलिए आ जाएगा कार्बोक्साइलिक एसिड। यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर है, 1st पोजीशन पर है, तो 1 कार्बोक्साइलिक एसिड इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया, 7 क्लोरोफॉर्माइल। 5th और 11 पोजीशन पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, 5,11 डाई हाइड्रोक्सी। ओके, उसके बाद में 3rd और 9th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3,9 डाई मिथाइल। इस स्ट्रक्चर के लिए लेंगे स्पाइरो। और कौन सी पोजीशन पर है, 5th, नॉट पोजीशन, कितने कितने नंबर की हैं दोनों, 1 2 3 4 5 और ये भी 5, तो 5.5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस स्ट्रक्चर में जो काउंट हो रहे हैं वो है 11, तो उसके लिए लेंगे वर्ड रूट अनडेक। 7th पोजीशन पर पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसलिए 7 इन लिखा है, और 1 पोजीशन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए 1 कार्बोक्साइलिक एसिड इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को कि स्पाइरो कंपाउंड्स की हम नेमिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड पर आप लोगों के लिए है होमवर्क, ये जो स्ट्रक्चर है इसका IUPAC नेम लिखना है आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका IUPAC नेम लिखकर। एक बार हम सम अप कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या सीखा हमने इसके बारे में। जो भी स्ट्रक्चर है, यानी कि स्मॉलेस्ट रिंग से हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है, काउंटिंग, यानी जो स्मॉलेस्ट रिंग से हम कहाँ जाते हैं, लार्जेस्ट रिंग की ओर। तो ठीक है, नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है, स्मॉलेस्ट रिंग से करनी है, और किससे करनी है, जो भी शेयरिंग वाला कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन से। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को नेमिंग। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।